मैच शुरू होगा, खेला शुरू हो गए। विकी भोईर गेंदबाजी के लिए नवी मुंबई एक्सप्रेस के नाम से भी जानने वाले विकी की पहली गेंद मिड ऑन की दिशा में खेली, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं विकी भोईर। लेदर बॉल क्रिकेट भी काफी अच्छा खेल लेते हैं और आज देखना होगा वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर में किस तरह से खेलते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लोकेश जो राजस्थान स्टेट से बिलोंग करने वाले और महाराष्ट्र नवी मुंबई से बिलोंग करने वाले विकी भोईर गेंदबाजी के लिए। ओहो, इस बार भी विकी की एक अच्छी गेंद देखने मिली, टपा खाने के बाद स्विंग और विकेट कीपर के हाथ में। लोकेश, विकी की रफ्तार, लोकेश का बल्ला, देखना होगा कौन मचाएगा हल्ला। विकी फिर एक बार काफी बेहतरीन गेंद यहां देखने मिली, बैक ऑफ द लेन था इस बार, उछाल थोड़ी सी ज्यादा थी, गेंद थोड़ी सी घूमी, विकेट कीपर के हाथों में गई और एक बेहतरीन गेंद विकी के द्वारा। पावर प्ले में क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़े से नाराज थे विकी, मगर और एक बिंदी गेंद यहां आती हुई। मनीष 11 झारग्राम प्रयास करना होगा, बल्लेबाजी करनी होगी। 6 ओवर का यह मुकाबला, पूरे भारत की नजरें दुर्गापुर हेलो। और एक अच्छी गेंद, लगातार चौथी गेंद बिंदी आई है। विकी भोईर बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में अपने गेंदबाजी का लोहा मनवाया है इस गेंदबाज ने। नाम है विकी, धारावी गांव को बिलोंग करने वाले, नवी मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले, रफ्तार के राजा विकी भोईर। विकी की अगली गेंद तारामंडल में भेज दिया इस गेंद को और जाएगी ये गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए। चार गेंदें बिंदी आई थी, उसके बाद एक ही मारा मगर सॉलिड मारा। लोकेश के बल्ले से आता हुआ एक बड़ा स्ट्रोक 6 रनों के लिए और दिखाते हुए हमें भी कुछ करना है, दुर्गापुर में आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। पूरे दुर्गापुर की नजरें वेस्ट बंगाल की और टेनिस क्रिकेट विश्व की। फिर एक बार हवाई हल्ला, हवाई सफर, सिक्सर। दुर्गापुर में आज धमाका, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। यासीन सर देखिए, पहले ही ओवर में 4 गेंदें पहली बिंदी आई थी, उसके बाद 2 गेंदें दोनों को 6 रनों के लिए भेज दिया। स्कोर 12 रन बना है बिना कोई विकेट खोए। यही होता है क्रिकेट का खेल, बहुत ही अद्भुत खेल है, बहुत ही अनोखा खेल है, अजीबोगरीब खेल है। इसमें कब क्या होगा, कैसे होगा, ये बताना बहुत ही मुश्किल, इनफैक्ट असंभव के करीब माना गया है। जिस गेंदबाज ने पहली 4 गेंदें बिंदी की, उसी बल्लेबाज के ऊपर हल्ला बोल किया है और बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 12 पर। बिलाल गेंदबाजी के लिए महाराष्ट्र मुंबई से बिलोंग करने वाले, चीता कैंप एक्सप्रेस के नाम से जानने वाले गेंदबाज, गेंदबाजी के लिए बिलाल शेख आए हैं। रफ्तार के लिए जाने जाते मगर सुबोजीत जना, धोनी के नाम से जानने वाले वेस्ट बंगाल के बड़े सितारे आज दुर्गापुर में। एक तरफ चीता कैंप एक्सप्रेस, बिलाल, अच्छी गेंद बिलाल की, पॉइंट की दिशा में खेला और खिलाड़ी वहां आते हुए रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी शुरुआत बिलाल के द्वारा। आज भी चारों टीमें काफी अच्छी है, हर एक टीम यहाँ स्ट्रांग होकर ही आई है दुर्गापुर में। वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी इनामी राशि दुर्गापुर में और दुर्गापुर धमाका बिग बैश में दी जा रही है।
रिवर्स खेलने का प्रयास कामयाब नहीं रहे। गेंद एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ देखना होगा। धोनी एक तरफ, दूसरी तरफ लोकेश किस तरह से बल्लेबाजी करते। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर आए हैं। लोकेश बिलाल के खिलाफ, फिर एक बार बड़ा हिट भेज दिया, दूर 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 दूर, बहुत दूर, 6 रनों के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। पहले अपने आप को समय दिया, इस बल्लेबाज ने विकेट को परखने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लिया है सर, मगर क्या कमाल के फॉर्म में आए हैं। लगातार 3 छक्के उनके बल्ले से हमें देखने को मिले हैं। शायद इस टूर्नामेंट का पहला ऐसा खिलाड़ी होगा लगातार 3 छक्के अपने बल्ले से। बल्लेबाज राजस्थान के लोकेश बड़ा हिट लगाना चाहते थे और पकड़े गए। बिलाल ने विकेट लिया, 3 छक्के खेले थे और चौथा छक्का खेलने के प्रयास में आउट होकर पैवेलियन की तरफ बल्लेबाज लोकेश। आउट आउट आउट। सर 19 रन बने हैं। वापस लौटे लोकेश, जिसमें 3 छक्के लगातार शामिल थे और आउट होकर पैवेलियन की तरफ। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर, प्रिंस ऑफ मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल के एक बड़े सितारे बल्लेबाजी करने के लिए जॉन्टी सरकार। मुंबई में भी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में हमें उन्हें देखा है, सुप्रीमो जैसी ट्रॉफी में, शक्ति ट्रॉफी में और बड़ी बड़ी टूर्नामेंट जहां होती है मुंबई में, वहां भी बल्लेबाजी करते हुए जॉन्टी सरकार को हमने देखा है। जॉन्टी सरकार मैदान के ऊपर, बिलाल के ऊपर खल्ला तो बोल दिया था, मगर बिलाल भी किस लिए उन्हें चिता कैंप एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है वो यहाँ दिखाते हुए विकेट हासिल किया। दिल्ली में जब धमाका बिग बैश हुआ था 70-70 द्वारा, वहाँ भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी इसी गेंदबाज ने, नाम है बिलाल। मगर दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल का एक बड़ा सितारा जॉन्टी सरकार। पहले गेंद पर रिवर्स खेलने की कोशिश तो कामयाब नहीं रही, मगर 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 20 रनों पर। सर क्या कहेंगे, पहली गेंद पर रिवर्स का प्रयास हुआ था। बल्लेबाज का आत्मविश्वास यहां से झलक रहा है, मगर ये भी देखना होगा क्या यहां पे जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि पहली गेंद का सामना कर रहे थे, अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था। 6 ओवर का ये मुकाबला है, 6 ओवर के मुकाबले में इस तरह से शुरुआत करना कितना सही है, कितना गलत है, सवाल निशान तो जरूर है सर। अच्छी शुरुआत की थी, लगातार 3 छक्के भी जड़े थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो विकेट आया, यहां से संभलना होगा धोनी और जॉन्टी सरकार अपने टीम के लिए। मनीष 11 सारग्राम, फुल टॉस गेंद, फाइन लेग की दिशा में इस गेंद को खेला, खाली क्षेत्र था और रन मिलेंगे 4 चौका। धन्यवाद डीजे मास्टर। फुल टॉस गेंद थी लेग स्टंप पर और उस गेंद को मात्र दिशा भर दी। गेंदबाज के ताकत का और पेस का इस्तेमाल किया है, बहुत ही शानदार। यहां पे उन्होंने गैप को ढूंढा और 4 रन वसूल किए। फुल टॉस की गेंद अगर आप फुल टॉस करोगे तो उसकी नसीहत आपको मिलेगी। रनों की संख्या 20 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। जी हाँ, यहाँ पे 3rd अंपायर के लिए दावत दी है, मगर यहाँ पे एक चीज़ मैं नोटिस करना चाहूँगा। सलामी बल्लेबाज के रूप में जो बल्लेबाज आए थे वो लोकेश, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम के
बल्लेबाज, उनका नाम भी है सलामी बल्लेबाज का लोकेश राहुल, केएल राहुल। तो इस तरह से हालांकि शुरुआत बहुत ही अच्छी होने के बावजूद लोकेश ने थोड़ी सी जल्दबाजी की और अपने विकेट को यहां पे खोया है। तीसरे अंपायर इट्स फेयर डिलीवरी। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और रन बने हैं 24। अच्छी शुरुआत, फुल टॉस गेंद दी, उसे फाइनली की दिशा में खेला। गेंदबाजी के लिए विकी बोइर फिर एक बार, जिन्होंने पहला ओवर किया था, 12 रन खर्च किए थे विकी बोइर। और सामने अगर देखा जाए तो जॉन्टी सरकार, ये देखिए बिलाल काफी रफ्तार से गेंदबाजी के थोड़े से नाराज थे। और कोई भी गेंदबाज अगर रन आते तो नाराज तो जरूर होते, यहाँ थोड़े से नाराज होते हुए बिलाल, यंगस्टर है, काफी रफ्तार से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। विकी गेंदबाजी के लिए 70-70 की पूरी टीम जुड़ी है इस टूर्नामेंट को पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए। जॉन्टी सरकार साथ देते हुए धोनी। और समाप्त हो चुके हैं 2 दुर्गापुर धमाका बिग बैश। पूरे भारतवर्ष से आए हुए खिलाड़ी खेलेंगे दुर्गापुर में। एक अजीबोगरीब ढंग से इस खेल को, स्ट्रोक को खेला और भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। ये स्ट्रेंथ है जॉन्टी सरकार की, क्या खूबसूरत अंदाज में खेला है इस स्ट्रोक को। 4। 28 रन बने हैं। सर क्या कहेंगे जिस तरह से स्ट्रोक खेला था ये? बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था। देखिए हम आपकी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस बार आगे निकलकर खेलना चाहते थे, पॉइंट की दिशा में पकड़े गए। विकी ने अपनी रफ्तार दिखाई, जॉन्टी को वापस लौटना होगा और एक विकेट। सर हम अगर 10-12 साल पीछे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मुंबई और मुंबई के आसपास के सारे इलाकों में से जो गेंदबाज आते थे वो ज़्यादातर लेग स्पिन या ऑफ स्पिन करने के लिए, यानी गेंद को घुमाने की क्षमता रखते थे। मगर आजकल हमें देखने मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार के ऊपर मेहनत की जाती है। इसका क्या रीज़न होगा? क्या आपको लगता है कि ये कला लुप्त हो रही है कि ये कला कठिन है? सहमत हूँ आपकी बात से, मगर आज भी मुंबई में अनिकेत सानप, विक्रांत चौहान जैसे स्पिनर है। मगर एक ज़माना था मुंबई के स्पिनर्स काफ़ी बड़े पैमाने पर और बड़े बड़े टूर्नामेंट में अच्छा कर रहे थे। मगर कुछ समय में हर एक कोई गेंदबाज, जैसे फास्ट विकेट आने लगी, फास्ट क्रिकेट होने लगा, तो गेंदबाज भी बचने लगे और फास्ट बॉलिंग करने शुरू हो गए। और जो आज भी मगर कुछ स्पिनर ऐसे हैं, सत्यम मैं नाम लेना चाहूँगा, नया गेंदबाज है, एक पुणे से, एक रोहन खराते का नाम लेना चाहूँगा। कुछ स्पिनर आज भी है, विश्व क्रिकेट में भी वही देखा जाता है, फास्ट बॉलर बढ़ रहे हैं, मगर आज भी कुछ ऐसे स्पिनर है अच्छा कर रहे हैं। तो देखना होगा, यहाँ भी कुछ स्पिनर देखने मिलेंगे। विक्रांत को जैसे हमने देखा, बहुत कम स्पिनर्स देखने मिल रहे हैं आज। विकी सामने आकाश, अच्छी गेंद विकी की बल्ले का किनारा लिया, विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई। बल्लेबाज महाराष्ट्र के मुंबई शहर के घाटकोपर से बिलोंग करने वाले बल्लेबाज आकाश जांगीड़ बल्लेबाजी करने के लिए। ये बल्लेबाज भी बहुत ही जाने माने बल्लेबाज है। आज उनके ऊपर भी खासी जिम्मेदारी है और दबाव भी होगा। पहली गेंद को थोड़ा शफल होकर फाइनली की दिशा में खेलना चाहते थे, अपील को नकारा। 1 रन तो जरूर मिलेगा, 1 रन से स्कोर आगे, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर है। टेनिस क्रिकेट के चाहने वालों को एक बड़ी टूर्नामेंट प्रस्तुत की है हेमंत बनियाल सर ने, तारिफ सैयद साहब ने और पूरा दुर्गापुर क्लब समन्वय द्वारा। सरोज प्रामाणिक भी इस ऑर्गेनाइजिंग का एक बड़ा हिस्सा है और पूरा दुर्गापुर इंतजार कर रहा था इस टूर्नामेंट का। कब आएगी ये टूर्नामेंट, कब आएंगे टेनिस क्रिकेट के तारे सितारे हमारे दुर्गापुर में, कब देखेंगे हम उनका क्रिकेट। और पिछले 2 दिन से काफी मात्रा में दर्शक भी इस मैच का आनंद उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। फिर एक बार विकी धोनी के लिए, विकी की इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में भेज दिया। 6
रनों के लिए सिक्सर। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हो, 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। धोनी जैसे ही ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी गेंद उसको ढकेल दिया कवर्स की दिशा में, 1 रन जरूर लिया, दूसरे रन की कोशिश और क्या 2 रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी शुरुआत की है, एक तरफ धोनी दूसरी तरफ आकाश, तालियों का आवाज आता हुआ क्योंकि अच्छा हुआ है। 3 ओवर में 36 रन बने हैं, 2 विकेट का नुकसान हो चुका है झारग्राम टीम के लिए। मनीष 11 झारग्राम टीम एक तरफ हम देख रहे हैं और दूसरी तरफ दुर्गापुर फ्रेंड्स यूनियन क्लब एक तरफ हम देख रहे हैं और दूसरी तरफ मनीष 11 झारग्राम के बीच का यह मुकाबला। एक बड़ी प्रतियोगिता का एक बड़ा मैच। आज के चारों टीम लीग मैचेस है। पिछले कुछ दिनों में टेनिस क्रिकेट विश्व में लीग मैचेस का दौर आ चुका है सर। जैसे आईपीएल आया, आईपीएल से इंडियन प्रीमियर लीग आया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लीग मैचेस इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, हमारे टेनिस क्रिकेट में भी लीग मैचेस, और उसके बाद टेनिस क्रिकेट में भी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट होने लगी जिसमें लीग मैच हम देख रहे हैं और ये लीग मैच का दौर है। और टेनिस क्रिकेट में बड़े पैमाने पर भी और ग्रामीण लेवल पे, छोटे छोटे शहरों के लेवल पे भी प्रीमियर लीग आ रही है। ज्यादा से ज्यादा प्रीमियर लीग आज के डेट में हो रही है सर, क्या कहेंगे? ये जो हम आज लीग टूर्नामेंट देखते हैं वो जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से हर एक खिलाड़ी ने, हर एक गांव ने, हर एक शहर ने उसे फॉलो करने की कोशिश की है और उससे ये फ़ायदा हुआ कि गली से और छोटे छोटे गांवों से निकलकर बल्लेबाज और गेंदबाज अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमें देखने को मिले। आज भी देखिए इस बड़े प्लेटफॉर्म पर, इस बड़ी प्रतियोगिता में, इस दुर्गापुर और वेस्ट बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहे हैं। क्या बात है सर। दुर्गापुर की इस सरजमी पर आज का दिन भी कोलकाता के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वेस्ट बंगाल के लिए, और कल का दिन भी होगा क्योंकि 34 साल बाद वेस्ट बंगाल की टीम रणजी ट्रॉफी जीतने का सपना क्या पूरा होगा। सौराष्ट्र के साथ ईडन गार्डन में कल रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा। मनीष तिवारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है कोलकाता के, वेस्ट बंगाल के मनोज तिवारी, और मनोज तिवारी इनके अगुवाई में ये टीम खेल रही है और वेस्ट बंगाल की टीम रणजी ट्रॉफी के फाइनल में 34 साल बाद रणजी ट्रॉफी जीतेगी क्या, ये कल पता चलेगा। और कल टेनिस क्रिकेट विश्व में वेस्ट बंगाल के हिस्ट्री की सबसे बड़ी इनामी राशि वाली टूर्नामेंट का भी फाइनल कल दुर्गापुर में खेला जाएगा। आगे का विवरण देंगे हमारे साथी दोस्त यासीन मर्चेंट सर। इस बीच बिलाल फुल टॉस गेंद करने की गलती कर गए और जैसे मैंने कहा था कि हर गलती का खामियाजा यहां पे भुगतना पड़ा। उस गेंद को मात्र दिशा वर्ती, गेंद डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। धन्यवाद डीजे। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या में इजाफा, रनों की संख्या जहां पहुंची है 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। लोकेश आउट होने के बाद धोनी ने पूरी तरीके से अपने पारी को संभाला है और अपनी टीम को संवारा है। जी हाँ, इस मरतबा थोड़ा सा अजीबोगरीब हरकत यहां पे देखने को मिली और क्या कमाल का कैच किया है। अपनी पीछे की तरफ दौड़ते हुए उस गेंद को लगातार देखते रहे और आत्मविश्वास के बलबूते पर इस कैच को पकड़ने में कामयाब रहे और इसी के साथ एक बड़ा झटका, बड़ी मछली जाल में।
करण अंबाला मैदान के अंदर जिस खिलाड़ी के नाम के चर्चे इस वक्त हम पूरे भारत में सुन रहे हैं, वही करण अंबाला 2 दिन पहले 4 व्हीलर कार जीती थी कोलकाता चैंपियंस लीग में। मगर फील्डिंग करने वाली टीम भी कुछ कम नहीं है। इस साल सुप्रीमो ट्रॉफी जैसी बड़ी टूर्नामेंट उन्होंने जीती है, राजनंदिनी ट्रॉफी जैसी टूर्नामेंट जीती है, कुछ दिन पहले रनर अप रहे थे बेलगाम की MLA ट्रॉफी में भी, और आज दुर्गापुर में दाखिल हुई। तो 2 बड़ी टीमें आपस में भिड़ंत दे रही है। विकेट जरूर आया है मगर देखना होगा, सबकी निगाह है करण अंबाला पर। यानी 2 शेरों के बीच में ये टकराव है, 2 शेरों के बीच में ये कड़ा मुकाबला जारी है। बिलाल को यहां पे सफलता प्राप्त होती हुई 41 रन स्कोर कार्ड पर 3 विकेटों के नुकसान पर। जी हां, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी मगर ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस वाली गेंद उसे अक्रॉस द लाइन खेल दिया था। डीप मिड विकेट की दिशा में फील्डर तैनात थे मगर वहां के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 43 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। चौथा ओवर यहां पे प्रगति पथ पर। जी हां, अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी बिलाल की। बिलाल हालांकि उम्र से बहुत छोटे हैं, कम है, कमसीन उम्र से उन्होंने खेलना शुरू किया है मगर इस खिलाड़ी ने, जो ऊपर वाले ने उन्हें हाइट बख्शी है, जो कद काठी बख्शी है, उसका पूरा फायदा उठाते हैं। हाई आर्म एक्शन और उसी के साथ साथ क्लियरिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लास गेंदबाजी उनके जरिए से अक्सर देखने को मिलती है। जी हाँ, इस मरतबा देखिए फिर से एक बार अजीबोगरीब हरकत के साथ इस स्ट्रोक को खेला है। इसे क्या कहेंगे, रैम शॉट कहेंगे या पल्लू स्कूप कहेंगे, मगर जो भी कहे, गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में सीमा रेखा के बाहर 4 रन। रनों की संख्या देखिए यहां पे सनसेक्स की तरह छलांग लगाकर फिर से एक बार जा पहुंची है 47 पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर। धोनी नाम से जाना जाता है इस बल्लेबाज को। धोनी के बल्ले से 1 छक्का और 2 चौके हमें देखने को मिले हैं। धोनी खेल रहे हैं 7 गेंदों में 17 रन बनाकर, जबकि करण अंबाला ने 46 रन ऑन स्कोर कार्ड 4 ओवर की समाप्ति के बाद। धोनी खेल रहे हैं 17 रन बनाकर 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया। अब यहां पे गेंदबाजी करने वाली टीम दुर्गापुर फ्रेंड्स यूनियन क्लब को और उनके कैप्टन को अर्थात उमर खान को यहां पे सोचना पड़ेगा। रनों की संख्या के ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। उमर खान के पास एक्सपीरियंस है, अनेक बड़े टूर्नामेंट में उन्होंने शिरकत की है, अनेक प्रतियोगिता के बड़े बड़े खिताब उन्होंने अपने नाम किए हैं। पूरे भारतवर्ष में इस खिलाड़ी को एक अच्छे खिलाड़ी की हैसियत से जाना जाता है। जी हां, मगर इस मरतबा फिर से एक बार ओवर पिच गेंद, उसे अक्रॉस द लाइन खेला है। गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर हवाई सफर करती हुई 6 रन के लिए। धन्यवाद डीजे। ओवर पिच गेंद, मगर इस गेंद को जिस अंदाज के साथ उन्होंने पिक किया था, बहुत ही जल्दी अपने पोजीशन में आए थे। गेंद को बल्ले के बीचों बीच टकराते हुए बैट का फ्लो इतना जबरदस्त देखने को मिला कि गेंद डीप स्क्वायर लेग में जाकर थम गई थी। इस बीच फिर से एक बार उसी तरह से स्वीप खेलने की कोशिश थी करण अंबाला की, मगर बहुत ही बढ़िया गेंद थी। इस मरतबा गुड लेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कट होकर शरीर का वेट देती हुई, हालांकि नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं है, उसका फायदा उठाया दोनों भी बल्लेबाजों ने,
अपने छोर बदलकर 1 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 54 पर। तिरपन पर 53 रन्स ऑन स्कोर कार्ड। फिर से एक बार यहाँ पे यॉर्क करने की कोशिश की मगर फ्लिक किया था, कलाई के इस्तेमाल से उस गेंद को मोड़ दिया था। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में डीप में फील्डर तैनात थे। फिर भी दोनों भी बल्लेबाजों ने यहाँ पे शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन किया और 2 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं। और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 55 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। गेंदबाज आहा, इस मर्तबा क्या कहने गेंदबाज के। जीत पटेल ने यहाँ पे दिलों को जीत लिया है। उनके सामने वाली गेंद थी मगर सामने की तरफ टप्पा खाने के बाद जिस अंदाज के साथ काटा बदला था, बल्लेबाज भी देखते रहे, आश्चर्यचकित हुए। हालांकि ये नाकाम कोशिश थी उस गेंद को खेलने की। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था, टप्पा खाने के बाद गेंद कंधे की ऊंचाई तक उठी और फिर से एक बार बाहर की तरफ कट होती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बिंदी गेंद, लगातार यहाँ पे बिंदी गेंदें हमें देखने को मिल रही है। हालांकि इस ओवर में छक्के से स्वागत किया था गेंदबाज जीत का। अब तक 9 रन खर्च किए हैं 5 गेंदों में। जी हाँ, इस मरतबा ऊंचाई ज्यादा और लंबाई भी ज्यादा। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में गेंद हवाई रास्ते से 6 रन के लिए। प्रिंस ऑफ दीघा शुभजीत धोनी नाम से जानने वाले खिलाड़ी धोनी के जैसे ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए किस तरह से लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं ये बल्लेबाज। नाम है शुभजीत, धोनी के नाम से जानने वाले खिलाड़ी। और 5 ओवर के समाप्ति के बाद 61। सर एक अच्छे स्कोर मुझे नजर आ रहा है। यहाँ से अगर 10-15 रन भी बनते तो अच्छा, 70 के आगे अच्छा टारगेट सेट हो सकता है। और अंतिम ओवर के लिए धोनी जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं उनका साथ देते हुए करण अंबाला भी मैदान के ऊपर है। देखना होगा, एक काफी महत्वपूर्ण ओवर होगा जो आखिरी ओवर होगा। बल्लेबाजों ने कैलकुलेटिव यहाँ पे बल्लेबाजी की है। हर ओवर में रन आए हैं। पहले ओवर में 12 रन आए थे, दूसरे ओवर में भी 12 रन आए थे, तीसरे ओवर में 13 रन आए थे और फिर चौथे ओवर में कुछ हद तक अच्छी गेंदबाजी बिलाल के जरिए से हमें देखने को मिली। उन्होंने 9 रन खर्च किए और अब ये 5वें ओवर में भी 15 रन खर्च किए हैं गेंदबाज जीत ने। थोड़ा सा महंगा ये ओवर। और इस बीच अंतिम ओवर के लिए गेंदबाज आए हैं अहमद अस्करी। जी हाँ, गेंद को घुमाने की क्षमता जरूर रखते हैं मगर जैसे ही गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद दिखी, बैकफुट पर जाकर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और उस गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे और एक लंबा हिट छक्का। जी हाँ, इस मरतबा गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही और रन लेन या नहीं ले इस विवंचना में थे जरूर, मगर नॉन स्ट्राइक के एंड के बल्लेबाजों ने तेजी के साथ यहाँ पे 1 रन मुकम्मल कर लिया है। सर गेंद खराब नहीं थी, जिस गेंद पर अहमद अस्करी के गेंद पर छक्का खेला था, अच्छी गेंद थी मगर क्या टाइमिंग किया। अहमद अस्करी जो तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करने वाले, हैदराबाद से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं। अहमद अस्करी का भी यहाँ पे स्वागत किया है छक्के से। फिर से एक बार सामने पड़ी हुई गेंद, उस्मान पटेल उस गेंद के नीचे और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन उस्मान द्वारा और इसी के साथ यहाँ पे शिकार की है अस्करी ने।
अस्करी को पहली गेंद पर छक्का जरूर लगाया था, मगर अस्करी ने यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ वापसी भी दिलाई है अपने टीम के लिए। 2-5 कदमों का ही रनअप, मगर कंधे का इस्तेमाल करते हैं और उसी के साथ अपने उंगलियों को फेरते हैं। गेंद को घुमाने की क्षमता जरूर है। इस बीच देखिए फिर से एक बार स्क्वायर की दिशा में खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद और बल्ले की शायद यहाँ पे कोई मुलाकात नहीं थी, मगर नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं था। उसका फायदा उठाया दोनों भी बल्लेबाजों ने और अपने छोर बदलकर 1 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। 68 रन स्कोर कार्ड पर 69 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है। गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में फिर से एक बार आसानी के साथ यहाँ पे लपके जाएंगे और एक बल्लेबाज यहाँ से मैदान से बाहर डगआउट में। हर एक टीम के लिए जर्सी स्पॉन्सर भी है इस टूर्नामेंट में सर। दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023 में मनीष 11 जारगांव के जर्सी स्पॉन्सर है देवदुलाल बिस्वास, हम उनके शुक्रगुजार है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ उमर 11 जो दुर्गापुर यूनाइटेड क्लब यहाँ देख रहा है, उसके भी जर्सी स्पॉन्सर है सिटीजन हॉस्पिटल। एक तरफ सिटीजन हॉस्पिटल जर्सी स्पॉन्सर है, दूसरी तरफ देवदुलाल बिस्वास जो मनीष 11 जारग्राम के जर्सी स्पॉन्सर है। हम दोनों के इन जर्सी स्पॉन्सर के शुक्रगुजार है। जी हाँ, जिन्होंने भी यहाँ पे जर्सी स्पॉन्सर की है उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इस टेनिस क्रिकेट के लिए ऐसे ही दिलदार लोगों की वजह से ये टेनिस क्रिकेट आज इस मकाम तक पहुँचा है। अस्करी ने कमाल कर दिया है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। हालांकि अंतिम ओवर स्लॉग ओवर कहा जाता है, बड़े स्ट्रोक आने की संभावना होती है। गेंद भी थोड़ी सी अब पुरानी हो चुकी है और बल्लेबाज उसी मानसिकता से साथ यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं कि हर गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाना है, मगर बल्लेबाजों के आंखों में धूल झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। गेंद सामने से निकल रही है, मगर उस गेंद और बल्ले का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। वेरी वेल डन। अंतिम ओवर बहुत ही फिनिश किया अच्छे गेंद के साथ। सिक्सटी 69 रन बन चुके हैं। 70 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। आखिरी ओवर भी अच्छा हुआ, एक बड़ा स्ट्रोक जरूर आया, मगर अहमद अस्करी भी दिखाते हुए मैं यहाँ तेलंगाना स्टेट से क्यों आया हूँ। सर देखना होगा 70 रनों का पीछा किस तरह से किया जाएगा इसके दूसरे इनिंग में। मगर इस टूर्नामेंट में वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी खेल रहे हैं, झारखंड के खिलाड़ी खेल रहे हैं, बिहार के खिलाड़ी खेल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी खेल रहे हैं, उत्तराखंड से खिलाड़ी खेल रहे हैं। इस टूर्नामेंट में दिल्ली के खिलाड़ी है, हिमाचल प्रदेश से है, हरियाणा से है, पंजाब से है, राजस्थान से, एमपी से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तेलंगाना से भी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। एक बड़ी उपलब्धि इस दुर्गापुर बिग बैश की। शॉर्ट बट स्वीट जरूर सर, मैं ये कहूंगा कि पूरे भारत वर्ष के खिलाड़ी यहाँ पे खेल रहे हैं, सिलेक्टेड खिलाड़ी यहाँ पे खेल रहे हैं। बहुत कम बार ऐसा देखने मिलता है कि भारत के इतने ज्यादा स्टेट से खिलाड़ी कोई एक टूर्नामेंट में शिरकत करते हैं, और पहले ही संस्करण में, पहले पर्व में इतनी सारे स्टेट से इस टूर्नामेंट में खेलने आए खिलाड़ी। बड़ा धमाका, बड़ा टूर्नामेंट, बिग बैश हम देख रहे हैं, और पहले ही संस्करण में वेस्ट बंगाल के इतिहास की सबसे ज्यादा इनामी राशि और वेस्ट बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा माठ, सबसे बड़ा मैदान। यही तो जीत है सर। हेमंत बनियाल सर की जीत है, तारिफ भाई सैयद सर की यहाँ पे जीत है। और चलते हैं दोस्तों फिर से एक बार अगले सत्र के लिए आईपीएल की एक मखमली आवाज आपके सामने पेश करेंगे कुणाल दाते सर और बिहार से बिलोंग करने वाले हमारे साथी कमेंटेटर मुन्ना। धन्यवाद।
हेलो 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 थैंक यू डीजे। स्वागत है आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों का दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय दुर्गापुर क्लब समन्वय, प्रेजेंटेड बाय हेमंत बनियाल सर, तारी भाई सैयद सर। हमारे इस टूर्नामेंट के प्रतियोगिता के स्पॉन्सर्स की अगर बात की जाए तो यूनाइटेड कोल कैरियर, जय मां चंडी ट्रांसपोर्ट, नीलकंठ माइनिंग, विदिशा निकेतन, ज्वेलरी गार्डन, आलम भाई चिकन, दुर्गापुर फ्रेट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, दे ग्रुप, इन सभी स्पॉन्सर्स का भी खास तौर से मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरीके से इन्होंने धमाका बिग बैश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। तो ग्रुप डी का ये दूसरा मैच, पहला मैच आपने देखा एडीएस कंस्ट्रक्शन और एनबी अवध कामाक्षी के बीच, वो मैच एनबी अवध कामाक्षी जीते। और ये दूसरा मैच मनीष 11 झारग्राम वर्सेस दुर्गापुर फ्रेंड्स यूनियन क्लब के बीच खेला जा रहा है। जब सिक्का हवा में उछला तो टॉस के बॉस बने दुर्गापुर फ्रेंड्स यूनियन के कप्तान, फील्डिंग का किया था फैसला और पहले बल्लेबाजी करते हुए मनीष 11 झारग्राम ने बनाए हैं 69-70 का लक्ष्य रखा है। क्या कुछ होगा, इन सभी का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं मुन्ना और हमारे साथ जुड़े हैं आईपीएल कमेंटेटर कुणाल सर। 70 रन बनाने जीत के लिए दुर्गापुर। हेलो हेलो चेक। तो 70 रन बनाने जीत के लिए दुर्गापुर फ्रेंड्स यूनियन क्लब नॉर्थ बंगाल रायगंज जॉय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन को इस मुकाबले में जीत के लिए टीम मनीष 11 झारग्राम के खिलाफ खेलते हुए मिस्टर देबुलाल विश्वास, इन्होंने इस टीम को जर्सी स्पॉन्सर किया है। उनके साथ खेलने वाली टीम दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन, उमर 11 सिटीजन हॉस्पिटल, ये स्पॉन्सर है टी शर्ट के, जर्सी स्पॉन्सर सिटीजन हॉस्पिटल, थैंक्स टू सिटीजन हॉस्पिटल। पहला मुकाबला जीता था एनबी अवध 11 कामाक्षी ग्रुप ने। अब इस मुकाबले में ओपनर बैटर यहां पर आपके स्क्रीन पर उस्मान पटेल और उस्मान पटेल के साथ प्रथमेश पवार। उस्मान पटेल रायगढ़ के टाइगर इस नाम से जाने जाते ये खिलाड़ी, मैन फ्रॉम तलोजा। और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सावरडे के खिलाड़ी प्रथमेश पवार जो सीयूडी में रहते हैं अपने मुंबई में, एक बड़ा खिलाड़ी। उनके सामने गेंदबाज पहले ओवर में फिरोज। पहली गेंद हवा में, मिड ऑफ के खिलाड़ी दायरे के अंदर, गेंद के नीचे, और यहां पर पहली गेंद पर गोल्डन डक आउट होता हुआ बल्लेबाज उस्मान पटेल। पहली विकेट उस्मान पटेल आउट, बड़ी सफलता फिरोज के लिए। तो बड़े शेरों के बीच जब लड़ाई होती है बिल्कुल ऐसा ही अंदाज होता है खेल का। 70 रनों का लक्ष्य, पहली गेंद पर गोल्डन डक का शिकार उस्मान पटेल। मुन्ना, और बिल्कुल पहली बॉल थी और बाहर गेंद जा रही थी, वहां से मारने का प्रयास किया और ये बहुत बड़ा विकेट, यानी कहीं ना कहीं एक बड़े लक्ष्य का आप पीछा कर रहे हैं इस मैदान पे। अमूमन आपने देखे नहीं है कि 60 के ऊपर के रन इतने आसानी से चेस हुए हो। हालांकि एक मैच पिरामिटर फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा के टीम ने चेस किया है, लेकिन ये बड़ा लक्ष्य है और बड़े लक्ष्य के जवाब में आप ऐसे बल्लेबाज उस्मान पटेल से उम्मीद रखते हैं, वो गोल्डन डक का शिकार हुए। तो कहीं ना कहीं शुरुआत काफी अच्छी हुई है
दुर्गापुर फ्रेंड्स यूनियन क्लब का थोड़ा सा शुरुआत खराब हुआ है। जी हाँ, उस्मान पटेल आउट होकर डगआउट की ओर एक बड़ा विकेट मिलता हुआ गेंदबाज फिरोज को लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से। इस बार ये अच्छी गेंद, थोड़ी सी काटा बदलते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, गेंदबाज फिरोज शेख द्वारा। फिरोज शेख जरूर पॉजिटिव इंटेंट के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला बॉल पे किसी गेंदबाज को विकेट मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है और अमूमन कहते हैं कि आप आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं। इस बार खेल दिया इस गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से डाउन दी ग्राउंड, एक लंबा छक्का बल्लेबाज दीनू कांबले के बल्ले से। और ये देखिए, ये एक बार फिर से वही प्रयास था फिरोज शेख का, लेकिन ये जो गेंद थी कहीं ना कहीं वो उस्मान पटेल को फंसाया था इसी लाइन और इसी लेंथ पे, लेकिन इस बॉल पे दीनू थे सामने और ये फंसे नहीं, ये फंसाया गेंदबाज को और ये शानदार छक्का। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद घूमी और यहां पर फर्नीचर डिस्ट्रॉयड, बल्लेबाज दीनू कांबले आउट। दूसरी सफलता इस ओवर में फिरोज के लिए, आउट होकर डगआउट की ओर जाएंगे बल्लेबाज दीनू कांबले। और ये देखिए, अंदर आ रही थी गेंद, अक्रॉस द लाइन बल्ला घुमाया था, पिछला बॉल छक्का था, ये बॉल विकेट है और यही तो धमाका बिग बैश की खूबसूरती है। हालांकि देखा जाए तो एक तेज गेंदबाज है गेंदबाज फिरोज, लेकिन इस बार उंगलियों को फेरा था उन्होंने गेंद पर। एक अच्छा लेग कटर यहां पर इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए ये गेंद अंदर आई और यहां पर मिडल स्टिक को छुई और यहां पर आउट होकर डगआउट की ओर चले गए बल्लेबाज दीनू कांबले। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 6 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 70 रनर विशाल, बड़ो टारगेट, बड़ो लक्ष्य। बिल्कुल बड़े लक्ष्य का यहाँ पे पीछा कर रहे हैं और अब शुरुआती क्षण में पहले ओवर में आपने 2 विकेट गंवाया, पहले उस्मान पटेल का, अब यहाँ पे दीनू कांबले का, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल में यहाँ से है दुर्गापुर फ्रेंड्स यूनियन क्लब। लेकिन पिछला मुकाबला आप देखिए, तो पिछला मुकाबला देखेंगे तो एनबी अवध कामाक्षी भी शुरुआती क्षणों में 2 विकेट गंवा दिए थे, फिर भी उन्होंने लक्ष्य आसानी से चेस किया। ये अच्छा ऑफ ड्राइव, लेकिन वहां पर खिलाड़ी थे आकाश, खराब फील्डिंग, वहां से सिंगल बटोरा बल्लेबाज बिलाल जो भिवंडी के खिलाड़ी हैं। बिलाल के साथ प्रथमेश पवार, अभी एक शतक जड़ा है बल्लेबाज प्रथमेश पवार ने जब वो बेलगांव में खेले थे, कर्नाटका बेलगांव। यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया क्रिकेट खेल चुके हैं प्रथमेश। अंपायर की ओर से अब स्ट्राइक लेते हुए, क्या टेलीकास्ट होता हुआ 70 स्पोर्ट्स पर यूट्यूब चैनल पर। आप भी नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा। उससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर, लैपटॉप पर, स्मार्ट टीवी पर जरूर आएगी। टूर्नामेंट कहीं भी हो, 70 का टेलीकास्ट काफ़ी बेहतरीन होता है। इस बार छोड़ दिया इस गेंद को, अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल, एक्स्ट्रा की तौर पर रन संख्या बढ़ती हुई, अब स्कोरबोर्ड पर रन बढ़ते हुए 8 रन, 2 विकेट, पहला ओवर अभी भी चलता हुआ। प्रथमेश पवार स्ट्राइक पे, अच्छा ड्राइव इस बार प्रथमेश पवार द्वारा, वहां पर खराब फील्डिंग आकाश द्वारा, लेकिन वहां पर बैकअप मिलता हुआ 2 रन बटोरे बल्लेबाज प्रथमेश पवार ने। खराब फील्डिंग नजर आई आकाश इस खिलाड़ी द्वारा, मिड ऑफ में वहां पर वो तैनात थे, लेकिन 2 बार उनके हाथों से गेंद निकली। पहला ओवर समाप्त, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर दुर्गापुर फ्रेंड्स यूनियन क्लब नॉर्थ बंगाल रायगंज जॉय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन, रन संख्या 10 रन 2 विकेट। और यहाँ पे कुणाल सर देखे इस फील्डिंग के बारे में, एक तरफ से एक फील्डर ने थोड़ा सा खराब किया, लेकिन बैकअप देखिए कितना अच्छा बैकअप मिला। अगर बैकअप नहीं होता तो ये 2 की जगह 4 होता, तो कहीं ना कहीं एक ने खराब किया तो दूसरे ने काफी अच्छा फील्डिंग किया है। थैंक यू। एक अच्छी
एक अच्छी बात आपने छेड़ी है। हमारे एक मराठी में कहावत है मुन्ना, एक में का सहाय्य करू अवगे धरू सुपंत। इसका मतलब ये होता है, जब आप जो 2 खिलाड़ी है या 11 खिलाड़ियों से एक क्रिकेट का खेल होता है, आप सपोर्ट करते हो हर एक खिलाड़ी को, तो एक अच्छी टीम आपकी मानी जाती है। सक्सेस ग्राफ जो होता है वो ऊंचाई पर होता है जब आप सपोर्टिव रहते हो गेंदबाज के लिए एज अ फील्डर, और जब आप बल्लेबाजी करते हो नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज, स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज के साथ जब पार्टनरशिप बिल्ड करते हो, उनका जो रोल होता है सपोर्टिव रोल, वो काफ़ी अहम होता है किसी भी मुकाबले में। तो पहला ओवर समाप्त, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बिलाल के लिए ये गेंद आड़े बल्ले से खेल दिया स्क्वायर लेग की जानिब, वहां पर खिलाड़ी डीप से आते हुए सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बिलाल शेख ने। जब 2 शेर आमने सामने टकराते तो मुकाबला कड़ा होता है। ये मुकाबला बिल्कुल उसी अंदाज में खेला जाएगा। मनीष 11 झारग्राम वर्सेस दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। रन बनाने हैं 70, पहली गेंद पर विकेट मिलता हुआ आउट हुए थे उस्मान, उसके बाद बल्लेबाज आउट हुए और अभी स्कोर बोर्ड पर 11 रन 2 विकेट खो दिए। दिनू कामले ने एक छक्का लगाया था, उसके बाद वो क्लीन बोल्ड हुए थे गेंदबाज फिरोज की गेंदबाजी पर। शिवम बॉलिंग के लिए, शिवम जो दिल्ली के खिलाड़ी है उनके सामने बल्लेबाज प्रथमेश। लेदर क्रिकेट काफी बढ़िया खेले प्रथमेश पवार। स्लोअर वन बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया, शॉर्ट कवर से गेंद डीप में जाती हुई, लेकिन वहां पर खिलाड़ी काफी तेजी से गए। फिरोज गेंद को रोका, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया प्रथमेश ने। यहां पर एक सेंसिबल क्रिकेट नजर आता हुआ, बिल्कुल सूझबूझ भरी पारी खेलते हुए प्रथमेश और उनके साथी खिलाड़ी बिलाल। बिल्कुल रणनीति के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो यहाँ जान रहे हैं कि थोड़ा सा पार्टनरशिप बिल्ड करने की आवश्यकता है। उसके बाद हर एक ओवर में एक चौकी और छक्के तलाशने होंगे। और ये देखिए स्विच हिट, और ये स्विच नहीं तो स्वीट हिट था। पहले ही भाप लिया था गेंद को। स्लोअर वन का इस्तेमाल करेंगे गेंदबाज शिवम, और शिवम की गेंद को भेज दिया डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। बिलाल के बल्ले से ये दुर्गापुर बिग बैश सिक्सर। थैंक यू। और ये देखिए इसी का जिक्र कर रहे थे कि हर एक ओवर में आप बाउंड्री तलाशेंगे, यहाँ पे ओवर बाउंड्री तलाशा और दर्शक कितने खुश है आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। तलाश होनी जरूरी वो बाउंड्री की होती हुई। बैकफुट पर जाकर शॉर्ट कवर की तरफ वहां पर खेला, वहां से गेंद उछली, फिरोज ने फिर से गेंद को रोका, तब तक 1 रन जुड़ता हुआ बिलाल के खाते में। एक अच्छा क्रिकेट यहां पर चलता हुआ, एक लंबा हिट आया, ऊंचा हिट आया, 6 रन मिले। उसके बाद स्ट्राइक को रोटेट किया, अपने साथी खिलाड़ी प्रथमेश को स्ट्राइकिंग एंड पर लाए बल्लेबाज बिलाल। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 19, 2 विकेट के नुकसान पर। यह मुकाबला काफी बढ़िया होगा, कहीं मत जाइएगा, ये मैच आखिरी गेंद तक जाएगा। ये चले शिवम दिल्ली के खिलाड़ी, सामने रखने का प्रयास, इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया गेंद को लॉन्ग ऑन की जानिब। वहां पर खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाते रोकते, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया प्रथमेश ने। ये सेंसिबल क्रिकेट यहां पर नजर आता हुआ, यहां पर ज्यादा रिस्क लेने का प्रयास नहीं किया है बल्लेबाजों ने। और बिल्कुल यहाँ पे देखिए साझेदारी पे अगर आप नजर डालेंगे कुणाल सर, तो एक तरफ से देखिए प्रथमेश पवार वो क्लासिकल शॉट उनके पास बहुत ज्यादा है, तो दूसरी तरफ से हीटिंग करने के लिए जाने जाते हैं बिलाल सिंह, तो इनके पास भी एक अच्छा शॉट है, तेज शॉट ये मारते हैं। और ये देखिए इस बार थोड़ा सा एक बार फिर से स्विच हिट का प्रयास था, थोड़ी सी मिस फील्ड हुई है, फील्डर से थोड़ी सी गलती हुई है और गलती का फायदा यहाँ पे मिलेगा बल्लेबाज को। जी बिल्कुल, यहाँ पर गलतियां लगातार होती हुई नजर आई। आकाश से गलतियां हुई, उसके बाद थोड़ी सी गलती फिरोज से हुई। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 20 रन 20, यहां से 1 रन बढ़ता हुआ 21 रन 21। 2 ओवरों का खेल समाप्त, 21 लॉस ऑफ 2 विकेट। टाइमर पर भी आपको ध्यान देना है। जिस आइए सुनते डीजे से सत्तर रन बनाने थे जीत के लिए टीम दुर्गापुर फ्रेंड्स यूनियन क्लब नॉर्थ बंगाल रायगंज जॉय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन को। एक बड़ी टीम उमर 11, इस टीम में काफी बड़े बड़े खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन मनीष 11 झारग्राम, ये मुकाबला इतने आसानी से ये टीम छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि इस टीम के पास एक लेफ्ट आर्मर सीमर
जो मुंबई के काफ़ी तेज़ गेंदबाज में से एक माने जाते हैं। फिरोज गेंदबाजी करते नजर आए। पहले ओवर में उन्होंने 2 विकेट उनके खाते में लिए। अच्छी गेंदबाजी की। 0 के कुल योग पर आउट हुए थे बल्लेबाज उस्मान, उसके बाद बल्लेबाज दीनू कांबले। अब स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज नजर आ रहे बिलाल। नॉन स्ट्राइकिंग एंड प्रथमेश। बिलाल के लिए ये गेंद, वाइड यॉर्कर का प्रयास, अंपायर का सिग्नल, वाइड बॉल। वाइड के साथ शुरुआत इस ओवर की। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 22 आफ्टर 2 ओवर। तो 11 की औसत से यहां पर बल्लेबाजी होती हुई टीम जय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से। ये अच्छा, ये गेंद था, काफी घुमा और काफी तेज रखा था। इस बार सीधे शरीर से जाकर टकराई ये गेंद। अंपायर का सिग्नल लेग बाय। थोड़ी सी अपील यहां पर होती हुई गेंदबाज फिरोज शेख द्वारा। पहली गेंद वाइड बॉल, उसके बाद अच्छा कमबैक यहां पर होता हुआ गेंदबाज फिरोज शेख द्वारा। उनके सामने अब प्रथमेश बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेल दिया इस गेंद को। डीप में खिलाड़ी काफी तेजी से गया। अच्छा फील्डिंग वहां पर, लेकिन यहां पर थ्रो थोड़ा सा लेट किया और इसी के चलते 2 रन यहां पर बटोरे बल्लेबाज प्रथमेश ने। यहां पर एक रन इंपॉर्टेंट होगा, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा यहां पर आपने समय लिया और बल्लेबाज को समय मिला 2 रनों के लिए। स्ट्राइक यहां पर फिर से एक बार प्रथमेश पवार के खाते में। प्रथमेश खेलते हुए 6 रनों पर 150 के स्ट्राइक रेट से। बिलाल 6 गेंदे 9 रन, उनका भी स्ट्राइक रेट लगभग 150। इस बार फिर से एक बार उड़ा दिया गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ये आता हुआ प्रथमेश पवार का पहला वार। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर फरार, 4 रन। क्या बाउंड्री लगाया है बल्लेबाज प्रथमेश पवार ने। एक्स्ट्रा कवर पर खेल दिया। ऑन दी अप फुटवर्क का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए 4 रन। इस बार पैरों से ये गेंद टकरे अंपायर की तरफ अपील करते हुए गेंदबाज फिरोज। अब क्या अंपायर यहां पर इशारा करेंगे? जी हाँ, लेग बाय। अपील तो अच्छी थी, लेकिन अंपायर का सिग्नल लेग बाय। एक्स्ट्रा रन टीम के टोटल में। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर अब 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर प्रगतिशील है। जब देखिए 70 का लक्ष्य है और 70 के जवाब में यहाँ पे 2 विकेट जरूर गंवाए हैं, लेकिन रन भी अच्छा बन रहा है। जो रिक्वायर्ड रन रेट है उस रणनीति के साथ बल्लेबाजी हो रही है। बिलाल के लिए इस बार उछाल कर खेला इस गेंद को मिड विकेट की जानिब। वहां पर 2 खिलाड़ी और एक अच्छा कैच वहां पर ले लिया आकाश। बैटर आउट। बिलाल बैक टू द पेविलियन। टीम को यह तीसरा झटका। दुर्गापुर फ्रेंड्स यूनियन क्लब नॉर्थ बंगाल रायगंज जॉय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन को। झारग्राम, इनके जो टी शर्ट्स आप देख रहे हो ये स्पॉन्सर है इस टी शर्ट्स और ये पूरे किट के। और इसी के साथ सिटीजन हॉस्पिटल, थैंक्स टू सिटीजन हॉस्पिटल फॉर योर कंट्रीब्यूशन। धमाका बिग बैश 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय दुर्गापुर क्लब समन्वय, प्रेजेंटेड बाय हेमंत बनियाल एंड जनाब तारिफ सैयद, मनीष 11 झारग्राम, मिस्टर देबुलाल विश्वास। इन्होंने टी शर्ट को यहाँ पर स्पॉन्सर किया इस टीम के लिए। और यहाँ पर उमर 11 जो टीम यहाँ पर खेल रही है जय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से, सिटीजन हॉस्पिटल द्वारा इन्हें ये टी शर्ट यहाँ पर स्पॉन्सर की गई है। 30 लॉस ऑफ 3 विकेट, जबकि पारी का ये तीसरा ओवर चलता हुआ। नए बल्लेबाज
बल्लेबाजी करते नजर आएंगे अशरफ खान के लिए ये गेंद, इस बार उछाल दिया, लेग स्टंप पर गेंद थी, फ्लिक के अंदाज में खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से। यह आता हुआ दुर्गापुर धमाका बिग बैश सिक्सर, बल्लेबाज अशरफ खान के बल्ले से। मुन्ना पैरों पर गेंद यानी बाउंड्री लाइन की सैर पर गेंद, ये देखिए लेग स्टंप पर पिच किया इस गेंद को, फ्लिक के अंदाज में खेल दिया और गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए अशरफ खान आते ही पहली गेंद पर छक्के के साथ खाता खुलता हुआ, लेकिन इनके चेहरे पर ये उदासी देखिए, ये मैं क्या कर बैठा, लेग स्टंप पर गेंद की थी, उछाल दिया 6 रनों के लिए। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 36-36, यहां से रन बनाने हैं जीत के लिए 34-34, आने वाली 18 गेंदें 34 रन। दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023 का ये ग्रुप डी का दूसरा मैच, ये मैच भी रोमांचित होता हुआ, बिल्कुल उतार और चढ़ाव लगातार लगा हुआ है। पहले 18 गेंदों में 36 आए हैं, अब 18 गेंदों में 34 चाहिए, तो मुकाबला अभी भी बराबरी पड़ाव पे है। कभी दुर्गापुर फ्रेंड्स यूनियन क्लब, जॉय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, तो कभी मनीष 11 झारग्राम उनके ऊपर चढ़ के आ रहे हैं। विकेट निकल रही है, फील्डिंग वाली टीम चढ़ रहे हैं, छक्के आ रहे हैं, बल्लेबाजी वाली टीम चढ़ रही है। लेकिन पिछला शॉट क्या कमाल का वो छक्का था, पैर पकड़ने की कोशिश थी लेकिन माफी नहीं मिली, मिला तो छक्का। अच्छा स्ट्रोक नजर आया बल्लेबाज अशरफ द्वारा। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं करण अंबाला, यॉर्कर की थी प्रयास, बॉल पड़ा रडार में और यहां पे डालेंगे तो रिस्क नहीं रिवॉर्ड है, और एक और छक्का ये आया है प्रथमेश पवार के बल्ले से। के बाद ये डाउन दी ग्राउंड एक बेहतरीन सिक्सर। करण अंबाला का स्वागत छक्के के साथ, उसके बाद इस गति को देखिए, तेज गति से डाला, विकेट कीपर जॉन्टी के दस्तानों में गई, डॉट बॉल आया। अब यहां से जीत की अगर बात की जाए तो यहां से जीत के लिए अब चाहिए 28 यानी 28 रन, यहां से जीत के लिए 28 रनों की दरकार है। तो अशरफ खान की बात की जाए, 1 गेंदे खेले हैं, 6 रन बनाए हैं नॉन स्ट्राइक पे, और देखिए इस ओवर की शुरुआत छक्के के साथ, कहते हैं ना तरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग बदला, और जैसे प्रथमेश पवार को बॉल मिला बक्सा नहीं। एक बार फिर से ऊपर गेंद, बल्ले का किनारा लगा है और यहाँ पे बैकफुट पॉइंट पे फील्डर मौजूद थे, जब तक ही फील्ड करते रन चाहते थे अशरफ खान, और वापस दौड़ लगाए और बोला प्रथमेश पवार को कि आप जाए नॉन स्ट्राइक पे, ये रन मुकम्मल होगा, और आखिरकार वो रन मुकम्मल कर लिया है। ये बॉलीवुड के स्टंटमैन है अशरफ, तेजी से दौड़ना पसंद करते हैं, लंबे छक्के लगाना पसंद करते हैं। पहली गेंद पर छक्का जड़ा, उसके बाद यहाँ पर तेजी से एक सिंगल लिया, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप पिच करने का प्रयास था, इस गेंद को स्क्वायर ड्राइव करने का प्रयास था बल्लेबाज प्रथमेश द्वारा। बैकवर्ड ऑफ पॉइंट एक अच्छा फील्डिंग यहाँ पर नजर आया, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। करण अंबाला, ये तीखा बाउंसर, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल, वाइड का इशारा आया है मेन अंपायर का, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़े से नाखुश है जॉन्टी सरकार और उनकी टीम मनीष 11 झारग्राम। गेंदबाजी करने वाली टीम ने शायद यहाँ पर DRS इस्तेमाल किया है। आप कभी भी एक DRS का इस्तेमाल कर सकते हो, वाइड बॉल के लिए, नो बॉल के लिए, रनआउट के लिए, किसी भी घटना के लिए। तो इस बार 1 पर दी ओवर, ये वार्निंग यहाँ पर दी थी गेंदबाज को, ये उछली थी गेंद, बाउंसर थी, तो यहाँ पर पानी की मांग होती हुई बल्लेबाजों द्वारा। और जब तक थोड़ा सा ब्रेक है, 70 स्पोर्ट यूट्यूब चैनल से जितने दर्शक जुड़े हैं, आप मैच को लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि कहीं भी मुकाबले शुरू होंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। जो मैदान पे दर्शक है उनसे भी निवेदन है, छोटा सा ब्रेक है, इस ब्रेक में आप अपना फोन निकालिए और YouTube पे जाएं और 70 स्पोर्ट चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और स्पॉन्सरर के बिना कोई भी टूर्नामेंट अधूरा होता है, तो हमारे इस लीग के स्पॉन्सरर है
यूनाइटेड कोल कैरियर, जय मां चंडी ट्रांसपोर्ट, नीलकंठ माइनिंग, विदिशा निकेतन, ज्वेलरी गार्डन, आलम भाई चिकन, दुर्गापुर फ्रेट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, दे ग्रुप, हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल, मिशन हॉस्पिटल, रेडियो पार्टनर रेडियो FM 93.5, इवेंट पार्टनर यूफोरिया मैनेजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर 7070 स्पोर्ट्स, जनाब तारिक भाई सैयद एंड उनकी पूरी टीम, हमारे जो सभी कमेंटेटर मित्र, ऑनलाइन स्कोरर, 70 की लाइव कवरेज टीम, टेक्निकल टीम और हमारे अंपायर। और इस प्रतियोगिता में जो बॉल यहाँ पर यूज किए गए हैं वो बॉल है फुल टॉस 24 कैरेट। स्पेशल थैंक्स टू फुल टॉस 24 कैरेट बॉल। हमारे जो बॉल के स्पॉन्सर हमें नजर आ रहे, 44 लॉस ऑफ 3 विकेट रिव्यू लिया था गेंदबाजी करने वाली टीम ने और अंपायर का सिग्नल आया वाइड बॉल। यस, तो अच्छा डिसीजन ऑन फील्ड अंपायर द्वारा। जो ऑनफील्ड अंपायर का डिसीजन था वही हुआ। तो कोई भी दिक्कतें हैं आप जाइए टेक्नोलॉजी के पास और इस्तेमाल कर सकते हैं रिव्यू। आपके पास एक रिव्यू होते हैं, वो रिव्यू आपने गंवा दिया है। करण अंबाला के सामने अशरफ खान, और ये देखिए बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, बल्ले के अंदरूनी हिस्से को छूकर यहाँ पे विकेट कीपिंग भी देखिए जॉन्टी सरकार के द्वारा बचाए महत्वपूर्ण रन। यहां से अगर गेंद निकलती तो आउटफील्ड इतनी तेज है कि चौके के लिए जाती। तो अच्छा फील्डिंग, महत्वपूर्ण 3 रन बचाए। सही नाम दिया इनको जॉन्टी। ये देखिए गोता लगाया अपने राइट हैंड की तरफ और ऐसे लगा मानो ये स्विमिंग पूल में डाइव लगा रहे जॉन्टी। क्या बेहतरीन यहां पर एफर्ट, 100% कमिटमेंट इस मुकाबले के लिए जॉन्टी द्वारा। करण अंबाला के लिए ये प्रथमेश पवार की बात की जाए तो मैंने कहा है कि ये क्लासिकल शॉट खेलते हैं। इस बीच नजाकत देखिए, थोड़ी सी गेंद अतिरिक्त उछाल हो रही थी, बैकफुट पे गए, गेंद आने का इंतजार किया, वहां से कट किया और 30 यार्ड सर्कल के अंदर से देखिए खराब थ्रो हुआ। जहां एक मुश्किल से होने चाहिए वहां 2 आसानी से पूरा किया यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने। ये खराब थ्रो तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था। अगर गेंद लगती विकेटों से तो शायद अशरफ को जाना होता डगआउट की ओर, लेकिन यहाँ पर नसीब की साथ, नसीब की देवी मेहरबान थी। इस बार बल्लेबाज अशरफ के ऊपर 2 रन यहाँ पर उनके प्रथमेश के खाते में जोड़ते हुए रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 47। करण अंबाला एक बार फिर से यॉर्कर की प्रयास, और इस बार भी देखिए सेम वही पिछली बॉल का पुनरावृत्ति हुआ है। यहाँ पे भी डायरेक्ट थ्रो की मांग थी, डायरेक्ट थ्रो लगी नहीं और दूसरे रन के लिए पलटे। यानी पिछले 2 गेंदों पे बाउंड्री नहीं आए लेकिन 4 रन जरूर बने हैं। ये एक बार नहीं, ये बार बार नहीं, ये 3 बार हुआ है। वही क्षेत्र से फिर से एक बार दौड़ पड़े बल्लेबाज प्रथमेश, लेकिन इस बार भी डायरेक्ट हिट नहीं हुआ। 2 रन मिले प्रथमेश पवार के खाते में। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 49। 4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, लेकिन अब डिसीजन पेंडिंग यहां पर दिखता हुआ किस बात के लिए ये देखना चाहेंगे। सेकंड रन जब पूरा हुआ वहां पर रन आउट चेक किया जाएगा। और ये देखिए आप समय का भी आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ से अब 8 मिनट 17 सेकेंड बचे हैं और इसके बाद यहाँ से जो डिसीजन आएगा उसके बाद 12 गेंदों का खेल शेष बचेगा। तो क्या यहाँ पे 1 रन मुकम्मल किए हैं या फिर 2 रन किए, रन आउट होंगे तो 1 ही रन मिलेगा, रन आउट नहीं होंगे तो 2 रन होगा। अभी भी अंपायर का फैसला आना बाकी है, डिसीजन पेंडिंग में है। अब थोड़ी देर में आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी करेगी 7070 स्पोर्ट्स की पूरी टीम। अच्छा टेलीकास्ट यहाँ पर किया 7070 की इस पूरी टीम ने, खास करके हमारे ऑनलाइन स्कोरर यश मोहिते। और ये देखिए आपके स्क्रीन पर एक्शन रिप्ले, बैट तो ड्रैग हो चुका है, उसके बाद वही चेक करते नजर आएंगे। नॉट आउट का डिसीजन आता हुआ। लाइव कवरेज टेक्निकल टीम ओमकार, दीपेश, आश्विन, सिद्धांत, ऋतुज कीर, संदीप कीर, विशाल, जग्गू एंड अनिकेत और विपुल पांडुलकर। अच्छा टेलीकास्ट यहां पर होता हुआ। 4 ओवरों का खेल समाप्त। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 49। यहां से रन बनाने हैं जीत के लिए 12 गेंदे 21 रन। 12 गेंदे 21 रन। घुसेगा भी मारेगा।
12 गेंदों में चाहिए 21। ये मुकाबला खुल चुका है। शुरुआत अच्छा हुआ था, आगाज अच्छा हुआ था, विकेट के साथ शुरुआत किए थे मनीष 11 झारग्राम, लेकिन अब देखिए मैच कहां खड़ा है। अभी भी मैच बराबरी पड़ाव पे खड़ा है। तो ये वक्त बदला है, हालात बदला है, और यही तो है क्रिकेट। कब किस तरफ ये पहुंच जाए कोई नहीं जानता। गेंदे 12, रन 21, क्या कुछ होगा। गेंदबाजी करने के लिए शिवम, सामने अशरफ खान। गति में परिवर्तन, बिल्कुल गति नहीं दिया। वो उन्हें पता है कि गति के लिए तैयार थे, पेस का उम्मीद कर रहे थे बल्लेबाज अशरफ खान, लेकिन उंगलियां फेरा यहाँ पे गेंदबाज, गति को कम किया। पहली गेंद बिंदी गेंद आती हुई। पेस में वेरिएशन यहाँ पर नजर आया पिछली ओवर की तुलना में। अब ये पहले एंड से गेंदबाजी करते नजर आ रहे। एक छक्का लगा चुके अशरफ, और ये देखिए इस बार भी स्लोअर गेंद और हल्के हाथों से कितना धीमा तरीका से खेला है। ऐसा लगा जैसे वो धीमा शॉट खेले थे, ऐसा लगा कि शायद 2 के लिए वापस जाएंगे, लेकिन बिल्कुल 2 के लिए इंटरेस्टेड दिखाई दिए नहीं अशरफ खान। पिछली दोनों गेंदें लेफ्ट हैंडेड बैटर के लिए देखा जाए तो एक सीमर के तौर पर, राइट आर्म सीमर के तौर पर ऑफ कटर का इस्तेमाल था, लेकिन लेफ्ट हैंडेड बैटर जब बल्लेबाजी करता तो उसके लिए ये गेंद थोड़ी सी लेग ब्रेक होकर बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आई। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 50-50 पर 3। टीम जॉय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन रन बने 50, बल्लेबाजी होती हुई झकास। यहां से 20 रन और चाहिए। गेंदे बचे हैं 10, रन चाहिए 20। शिवम के सामने है प्रथमेश पवार, और ये देखिए खेलना कहीं और चाहते थे, बल्ले का टॉपेज लगा, गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। पीछे 2 फील्डर है, लेकिन निकल जाएगी। 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस इनटू द एस्टेन। दुर्गापुर धमाका, बिग बैश चौका। गेंदे 25 रन, एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठा रहे हैं। एक्सपीरियंस का फायदा तो ठीक है, लेकिन जो गलती यहां पर नजर आई वो गलती क्या है। लेफ्ट हैंडेड बैटर के लिए अच्छे ऑफ ब्रेक यहां पर गेंद डाल रहे थे, लेकिन राइट हैंडेड बैटर के लिए शॉर्ट ऑफ ब्रेक डालना यहां पर एक बड़ी गलती हुई और गेंद को भेज दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। ये खासियत है प्रथमेश पवार की, लेकिन इस बार तेज रखा था आउटसाइड ऑफ स्टंप, और यहां पर शायद गेंद जाकर लगी विकेटों से। आखिरकार सफलता मिलती हुई टीम मनीष 11 झारग्राम टीम को। बल्लेबाज आउट होकर जाएंगे अब डगआउट की ओर अशरफ खान। चौथा झटका लगता हुआ टीम दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन को। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 54, 54, लॉस ऑफ 4 विकेट। इस ओवर से अब तक 5 रन बने हैं, एक सफलता आया है रन आउट के रूप में। ये विकेट देखिए जो साझेदारी बनी थी उसे तोड़ा है। अशरफ खान को पवेलियन भेजा है। यहाँ पे तारीफ करने होंगे जॉन्टी सरकार की। देखिए आसान नहीं होता है, विकेट कीपिंग के साथ साथ पीछे भागते हुए गेंद को पकड़ा, वो सटीक निशाना। 3 स्टंप्स थे, उधर से कहीं ना कहीं 2 ही स्टंप्स नजर आते हैं, वहां से थ्रो देखिए सटीक थ्रो। तो अच्छा फील्डिंग विकेट कीपर जॉन्टी सरकार के द्वारा। 8 बॉले 16, जितने होले 8 बॉले 16, 8 गेंदे और 16 रन यहां से बनाने हैं जीत के लिए, क्योंकि 70 रनों का लक्ष्य है। 54 हो चुके हैं। यहां से 8 गेंदे 16 रन। गेंदबाज शिवम, उनके सामने बल्लेबाज अब कृष्णा पवार। कृष्णा पवार होंगे सामने नए बल्लेबाज गेंदबाज शिवम। 4 गेंदे इस ओवर से मात्र 5 रन ही दिए, तो अच्छा गेंदबाजी डेथ ओवर में अच्छा गेंदबाजी करते हुए। नॉन स्ट्राइक पे प्रथमेश पवार 13 गेंदों से 25 रन बना के अभी भी मैदान पे मौजूद है, टीम के लिए लड़ रहे हैं और एक तरफ से डूबती नैया का खेवैया बन रहे हैं। और इस बार एक तेज मारने की कोशिश, बल्ला काफी तेज घुमा था, संपर्क हुआ नहीं। बिंदी गेंद एक और आता हुआ, नए बल्लेबाज का स्वागत ट्रॉट गेंद के साथ। अच्छी गेंदबाजी शिवम द्वारा। इस बार राइट हैंडेड बैटर को थोड़ी सी हवा दी थी इस गेंद पर, फ्लाइट देते हुए यहां पर निडरता की तहत गेंदबाजी होती हुई। राइट हैंडेड बल्लेबाज जब हालांकि अभी अभी क्रीज पर आए, बड़ा हिट की उम्मीद थी उनके बल्ले से, लेकिन यहां पर बिंदी गेंद आती हुई।
कृष्णा के लिए गेंद टप्पा परा, शरीर पे लगा, क्रॉस द लाइन, बल्ला घुमाए थे, एक और डायरेक्ट थ्रो, और ये देखिए दूसरे रन के लिए पलटे हैं और ये दूसरा रन भी मुकम्मल किया है। गलत फील्डिंग हमें नजर आई मनीष 11 झारग्राम द्वारा, कई गलतियां यहां पर नजर आई उनकी फील्डिंग में। अब 6 गेंदे 14 रन, लेकिन डिसीजन यहां पर पेंडिंग नजर आता हुआ, शायद फिर से एक बार रेफर कर दिया है ऑन फील्ड अंपायर ने, थर्ड अंपायर की ओर ये डिसीजन। आखिरी गेंद पर लेग बाय के तौर पर क्या 2 रन यहां पर मिलेंगे? बल्लेबाज कृष्णा पवार वहां पर खेल रहे थे, या बल्ले से छूकर ये गेंद गई थी और उसके बाद क्या दूसरा रन यहां पर पूरा हुआ? और देखिए यहाँ से अगर 2 रन मुकम्मल होंगे तो फिर यहाँ से जीत के लिए चाहिए होंगे आखिरी ओवर से 14। अगर ये 2 रन मुकम्मल नहीं होंगे तो फिर आखिरी ओवर से चाहिए होंगे 16, क्योंकि ये जो थ्रो हुआ था वो पहले रन पे ही हुआ था। दूसरे में थोड़ा हुआ, दूसरे में आउट हुआ लगे ना। तो फिर अभी भी निगाहें रहेगी टीवी अंपायर के ऊपर, क्या फैसला आएगा, क्या रन मुकम्मल किए हैं या नहीं। डिसीजन पेंडिंग आपके स्क्रीन पर। 70 स्पोर्ट्स की टीम, टेक्निकल टीम और हमारे अंपायर की नजर अब मेगा स्क्रीन की तरफ होगी और आपके मेगा स्क्रीन पर अब डिसीजन दिखाया जाएगा। बल्लेबाज पहले रन में क्या आउट हुए हैं रन आउट की तौर पर, क्योंकि इससे पहले विकेट जो गंवाया था टीम ने रन आउट की तौर पर ही था। बल्लेबाज अशरफ आउट होकर डगआउट की ओर चले गए, लेकिन ये काफी क्रूशल मोमेंट इस मुकाबले का। अगर यहां पर विकेट मिलता है गेंदबाजी करने वाली टीम मनीष 11 झारग्राम, तो नए बल्लेबाज ग्राउंड पर होंगे और इतना आसान नहीं होगा 6 गेंदों में 16 रन बनाना। अगर यहां पर 2 रन मिलते हैं तो आखिरी ओवर में 14 रन बनाने होंगे। बल्लेबाजी करने वाली टीम दुर्गापुर फ्रेंड्स यूनियन क्लब नॉर्थ बंगाल रायगंज जॉय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन। बिल्कुल, देखिए डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना क्लोज मैटर है, काफ़ी करीबी मामला। और हमेशा जो डायरेक्ट थ्रो होता है वो करीबी मामला ही होता है। जी बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी है मुन्ना, काफ़ी करीबी ये डिसीजन होगा। इसी के चलते थोड़ा सा टाइम यहां पर लेते हुए हमारे थर्ड अंपायर, कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी टीम का ऐसे बड़े टूर्नामेंट में नुकसान हो। इसी के चलते टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज जरूर किया जाएगा। अलग अलग एंगल से यहाँ पर देखा जाएगा एग्जैक्ट बैट क्या ड्रैग हुई है, अगर ड्रैग हुई है तो वो क्रीज के अंदर क्या सुरक्षित पहुंचे हैं, वहां के खिलाड़ी डायरेक्ट हिट हुआ तब स्टंप से कितनी दूर थी उनकी ये बैट, और उसके बाद क्या डिसीजन जाएगा फेवर में बल्लेबाज के, क्या गेंदबाजी करने वाले लेग बाय का इशारा। 2 रन यहां पर जुड़ते हुए डिसीजन पेंडिंग था, नॉट आउट एंड 2 रन यहां पर खाते में जय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन के। तो आने वाली गेंदें होगी 6 गेंदों में रन बनाने हैं जीत के लिए 14। ये देखिए एक्शन रिप्ले आपकी स्क्रीन पर, बैट बल्ले को ड्रैग किया और ये ड्रैग करते हुए वो लाइन के अंदर था बैट, ये कहना है हमारे थर्ड अंपायर का। जब डायरेक्ट हिट हुई गेंद विकेटों से जाकर टकराई तो बैट ड्रैग होते हुए वो लाइन के अंदर था, तो यहां से नॉट आउट और नॉट आउट के तहत यहां पर 2 रन मिलेंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम मनीष 11 झारग्राम के खिलाफ जय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन को। अब 6 गेंदों में 14 रन बनाने हैं जय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन को, यानी कि उमर 11 मुंबई को। 6 गेंदे 14 रन गेंदबाजी करने के लिए अब 6 गेंदे कौन डालेंगे देखना होगा। 6 गेंदे डालने के लिए आए हैं गेंदबाजी करने के लिए साहिल, और उनके सामने होंगे बल्लेबाज साहिल कुमार करेंगे गेंदबाजी। दिल्ली के ये गेंदबाज उनके सामने प्रथमेश पवार, हालांकि एक शतक लगा चुके हैं बेलगांव में। पहली गेंद चॉप करने का प्रयास था, वाइड यॉर्कर का प्रयास हल्के हाथों से खेल दिया मिड ऑन की तरफ, खुद साहिल गए गेंद की तरफ, वहां पर महज एक सिंगल मिलता हुआ। अब 5 गेंदों में चाहिए यहां से 13। प्रथमेश पवार सेट बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पे और स्ट्राइक पे नए बल्लेबाज, और आपने
एक अच्छा बात कहा था जब डिसीजन पेंडिंग फंसा था कि नए बल्लेबाज के लिए आते बड़े शॉट खेलना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन टेनिस क्रिकेट ये धमाका बिग बैश में ऐसा भी होते हुए दिखा है कि बल्लेबाज आए हैं और छक्के चौके लगाए हैं। ये पिंच हिटर की भूमिका में आते हैं जब भी खेलने आते हैं कृष्णा, तो अब देखना चाहेंगे उनके बल्ले से कितने रन आते हैं। साहिल की ये गेंद बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन, ऊंचाई का तो छक्का है मगर दूरी कितनी, जितनी चाहिए उतनी दूरी प्राप्त की है। दुर्गापुर धमाका बिग बैश सुपर सिक्सर। जी हाँ, क्या बेहतरीन छक्का। ये देखिए एक्शन रिप्ले, थोड़े से शफल होकर खेलने का प्रयास, भेज दिया गेंद को मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से 6 रनों के लिए कृष्णा पवार के बल्ले से ये आता हुआ छक्का। न संघर्ष न तकलीफ, फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगती है सीने में। बेहतरीन छक्का कृष्णा पवार के बल्ले से। 6 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 63 रन बनाने 7। 4 गेंदों में चाहिए 7। तीखा ये बाउंसर, हवा में ये गेंद नीचे है, फील्डर बॉडी को एलिवेशन मिला नहीं। और ये देखिए अच्छी फील्डिंग है, उसके बावजूद दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किया है और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65। यानी अब चाहिए 3 गेंदों में 5 रन। यहां पे कैच का मौका बना था मगर उल्टा भागता हुआ आसान होता नहीं है। बॉडी एलिवेशन भी वहां पे फील्डर का दिखा नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था ये कैच। चेक करना चाहेंगे अब बाउंड्री, वहां के अंपायर। फिर से एक बार डिसीजन पेंडिंग, क्योंकि यहां से तो लगभग नजर आ रहा था कि गेंद को रोका गया है। फिर भी यहां पर कोई रिस्क नहीं लेंगे अंपायर, क्योंकि अलग अलग एंगल से दिखाया जाता है 70-70 की जानिब से। तो एग्जैक्ट ये डिसीजन होगा, जरूर होगा। 2 रन यहां पर मिलेंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम को, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स के सामने यहां पर गेंद को रोका गया तो हमें नजर आया, लेकिन फिर भी अंपायर यहां पर देखना पसंद करेंगे क्योंकि दोनों टीमें बिल्कुल अच्छा क्रिकेट यहां पर खेली है। ये देखिए एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर, बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जब गई थी, गेंद को अंदर थोड़ा सा धकेल सा दिया था। ये मैंने पहले ही कहा था कि हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने के ये दृश्य थे, तो यहां पर नजर आया था। महज 2 रन मिलेंगे बल्लेबाज कृष्णा पवार को, एक छक्के के बाद 2 रन। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 65। बिल्कुल यहां से 65 रन, तो अब 3 गेंदों में चाहिए 5 रन। पहले 3 गेंदों में आ गए हैं 11 रन, तो अच्छा गेंदबाजी हुआ। ये एक छक्का आया इसी ओवर से। कृष्णा स्ट्राइक पे है, नए बल्लेबाज है कृष्णा। हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद प्रथमेश पवार अपने पास स्ट्राइक रखेंगे, जो पहला सिंगल लेके वो नॉन स्ट्राइक पे गए। वो चाहते थे कि स्ट्राइक वो खुद अपने पास रखेंगे, लेकिन हुआ नहीं। 1 रन ही मिला और इसके बाद वो छक्का आया। क्या बढ़िया कोशिश यहां पर चलती हुई दोनों टीम द्वारा। कोशिश आपको आखिरी गेंद तक करनी होगी। क्रिकेट में ऐसा ही कहा जाता है, जब आखिरी गेंद तक आप कोशिश करते हो तो या तो आपको लक्ष्य हासिल होता है या फिर एक अनुभव, एक्सपीरियंस। और ये देखिए एक और अतिरिक्त उछाल, लेकिन इस बार एक वाइड का इशारा आता हुआ। 1 और रन मिलेंगे। कहते हैं ना, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़, खुद तैर कर दरिया पार करो। अब यहां से क्या गेंदबाज तैर कर दरिया पार करेंगे या फिर बल्लेबाज? सिचुएशन बिल्कुल फंसा हुआ है अभी भी। ये देखिए एक्स्ट्रा कवर के जानिब खेला है, बीच में बहुत बड़ा गैप है और इस गैप में ये चौका आया है। और ये चौका नहीं, ये विनिंग शॉट है। तो ये विनिंग शॉट आता हुआ बल्लेबाज कृष्णा के बल्ले से। कमाल की बल्लेबाजी इस आखिरी ओवर में। कल का मुकाबला एक बार फिर से दोहराया गया है। एक और अच्छा मैच होता हुआ, पहले बंटी पटेल पहले दिन ग्रुप ए में, और आज एक बार फिर से कृष्णा। बेहतरीन पारी कृष्णा द्वारा। 70 रनों की एक बड़ी चुनौती थी। इस मुकाबले को जीत लिया टीम जय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन ने। एक अच्छा संघर्ष हमें नजर आया इस मुकाबले में। गेंद और बल्ले के बीच में आखिरकार टीम दुर्गापुर फ्रेंड्स यूनियन क्लब नॉर्थ बंगाल रायगंज जय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन ने इस मुकाबले को जीत लिया। अब एक नजर डालते हैं इस मैच की स्कोर लाइन पर, लेकिन उससे पहले एनबी अवध 11 कामाक्षी स्पोर्ट्स वर्सेस दुर्गापुर फ्रेंड्स यूनियन क्लब जय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन के बीच में होगा टॉस। मैच नंबर 18। इसके बाद यह मुकाबला होने जा रहा है विनिंग टीम के बीच में। उमर खान वर्सेस आकाश चिंदारिया।
दो कप्तान रेडी रहिए टॉस के लिए। इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच प्रथमेश पवार शायद होगा, क्योंकि प्रथमेश पवार ने अच्छी पारी यहां पर खेली है। बिलाल शेख 2 ओवर 21 रन 2 विकेट। हेलो, मैन ऑफ द मैच के लिए कोई भी एक टेंट में स्टेज पे आ जाइए। कुणाल भाई, कोई भी एक स्टेज पे आ जाए मैन ऑफ द मैच के लिए। तो प्रथमेश पवार इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच। 70-70 स्पोर्ट्स एक बार इस मुकाबले का पूरा स्कोर लाइन दिखाइएगा आपकी स्क्रीन पर। 70-70 स्पोर्ट्स मैच नंबर 18 से पहले। तो ये देखिए पूरी स्कोर लाइन आपके स्क्रीन पर। मनीष 11 झारग्राम ने रन किए थे 69, जवाब में 70 रन किए। 14 गेंदों में 26 रनों की पारी खेली प्रथमेश पवार, मैन ऑफ द मैच। आइए प्रथमेश, इस मुकाबले में 70 रन की चुनौती थी, 6 विकेट से यह मुकाबला जीता जॉय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन ने। इस टीम का नाम है दुर्गापुर फ्रेंड्स यूनियन क्लब नॉर्थ बंगाल रायगंज जॉय दुर्गापुर एजुकेशन फाउंडेशन।